कितना इम्प्रूवमेंट आप देखते हैं फिर भी, मैंने आपके हिसाब से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? लगभग 40 to 50% से। अच्छा, जो आपका चर्म रोग था उसमें 50% आप देख रहे हैं, बाकी इरेक्शन वाला जो प्रॉब्लम था आपका उसमें उसमें भी सही है सर, सुधार है। ठीक ठाक हो रहा है अभी? जी सर। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो की प्रॉब्लम और साथ में चर्म रोग की प्रॉब्लम थी, यानी स्किन डिजीज की प्रॉब्लम थी, जहां से स्टिकी डिस्चार्ज बिल्कुल गाढ़ा थिक जैसे मिठाई का रस होता है उस प्रकार का इनको डिस्चार्ज निकलता है इनका स्किन से। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, इनको इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है कि ये यौन क्रिया करें, और इच्छा अगर नहीं होगा तो इरेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो इस पेशेंट को मैं ग्राफाइटिस प्रिस्क्रिप्शन किया था, ग्राफाइटिस 0/1 2 3 4। इससे हुआ ये कि पेशेंट का अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। पेशेंट ने मुझे कॉल पे बताया कि 50% इंप्रूवमेंट हुआ है, जो मुझे समझ में आया कि 50% से कई गुना ज़्यादा इनको इंप्रूवमेंट हो चुका है ग्राफाइटिस से। पेशेंट जब मेरे पास आया हुआ था तब इनको इच्छा, लिबिडो नाम का कोई चीज़ ही मौजूद नहीं था। अब इस पेशेंट का अंदर इच्छा हो रहा है, लिबिडो हो रहा है कि हाँ, किसी को देखता है, टच करता है तो वहाँ पे उसको फीलिंग्स आता है, उत्तेजना हो रहा है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, पेशेंट ने लिखा भी है कि उनको इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ग्राफाइटिस मैं पेशेंट को क्यों प्रिस्क्रिप्शन किया हूँ कि पेशेंट को इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया। ग्राफाइटिस प्रिस्क्रिप्शन करने के पीछे कुछ कारण हैं। जो नंबर 1 कारण है वो है ग्रेट एवर्सन फॉर स्वीट। इस पेशेंट को स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होता है, फॉस्फोरस का जो पेशेंट होता है, कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है, इन पेशेंट को स्वीट की क्रेविंग नहीं रहता है, बल्कि एवर्शन फॉर स्वीट रहता है, यानी स्वीट खाना इनको अच्छा लगता नहीं है। ये नंबर 1 सिम्टम है। नंबर 2 जो सिम्टम था वो था कॉन्स्टिपेशन, इनका पेट साफ नहीं होता है। नंबर 3 जो सिम्टम है वो है चिली पेशेंट। ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होता है वो बहुत चिली पेशेंट होता है, यानी इनको ठंड से परेशानी हो जाता है, ठंड में परेशान हो जाते हैं इसके पेशेंट बहुत जल्दी। ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होते हैं वो थोड़ा शॉर्ट हाइटेड होता है, डार्किश कंप्लेक्शन का होता है और थुलथुले नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कलक्रिया कार्प का जो पेशेंट है, बराइटा कार्प का जो पेशेंट है बिल्कुल थुलथुला चेहरा, ऐसा नहीं। इनका जो मांस होता है बिल्कुल हार्ड होता है, सख्त होता है, यानी स्ट्रांग होता है अंदर से ग्राफाइटिस। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो स्किन है, जो कंप्लेक्शन है फेयर है, या फिर वो स्किन है बिल्कुल थुलथुला है, ऐसा नहीं। मांस बिल्कुल इनका हार्ड होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है इनका बॉडी का। तो ग्राफाइटिस का जो कंप्लेक्शन है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ऊपर से पसीना देने से ग्राफाइटिस का पेशेंट को आराम होता है, ये और एक सिम्टम है। और इसके अलावा और एक सिम्टम पेशेंट का अंदर पाया गया था, अगर पेशेंट को भूख लगता है तो इनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं हेडेक स्टार्ट हो जाता है या फिर चक्कर आता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ग्राफाइटिस का जो पेशेंट है इसको खाना खाने से आराम मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैंट रेपर्टरी में, जेलेटिस चैप्टर में आपको दिखा दूंगा। तो खाना खाने से ग्राफाइटिस का जो पेशेंट है इसको आराम मिलता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पिकुलियर सिम्टम है पेशेंट के अंदर वो है ग्रेट एवर्सन फॉर क्वेश्चन, यानी ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होता है इनको स्टार्टिंग से ही सेक्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, या फिर सेक्स के प्रति जो इच्छा होना चाहिए, जो मन में एक जो फीलिंग्स आना चाहिए, वो बिल्कुल फीलिंग स्टार्टिंग से ही इनका अंदर कम रहता है। एग्नस कैस्टस का जो पेशेंट होता है वहाँ भी ग्रेट एवर्सन फॉर सेक्स होता है, लेकिन इसका पेशेंट का एक समय में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, इन्होंने मिसयूज किया है, उसके बाद जाके अभी जाके डिमिनिश हो चुका है सेक्सुअल पावर बोल लीजिए, लिबिडो बोल लीजिए। लेकिन ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका जो पेशेंट होता है ये हस्तमैथुन करना, इनका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है इनका डेवलपमेंट होना काफ़ी लेट से स्टार्ट होता है, जिसके कारण से स्टार्टिंग से ही इसका पेशेंट का अंदर एक लो लिबिडो जैसा वो फील करते हैं। यानी एक अमूमन जो लड़के होते हैं जो 13 ईयर्स 14 ईयर्स में हस्तमैथुन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ग्राफाइटिस का जो पेशेंट होता है इनका अंदर स्टार्टिंग से ही लिबिडो की कमी रहता है, और जब वो समझते हैं तो उनका एज कम से कम 20 ईयर्स या 20 ईयर्स के अबव हो चुके होते हैं, तब जाके वो स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि ग्राफाइटिस का पेशेंट सेक्स करते नहीं है या फिर उनको इच्छा नहीं होता, लेकिन लिबिडो थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू अदर पर्सन। तो सबसे बड़ा ये और एक सिम्टम है कि पेशेंट का अंदर ग्रेट अवर्शन फॉर सेक्स, इनको अब अच्छा नहीं लगता है सेक्स करना। तो ये कुछ सिम्टम्स ग्राफाइटिस की ओर इंडिकेट कर रहा था। उसी के साथ जो कॉन्कमिटेंट्स है, स्किन डिजीज, चर्म रोग, और वहाँ से डिस्चार्ज कैसा निकल रहा है, स्टिकी डिस्चार्ज, जैसे मिठाई का रस। तो ग्राफाइटिस का जो डिस्चार्ज होता है वो हम सबको पता है कि जो डिस्चार्ज निकलता है वो बिल्कुल स्टिकी होता है।
बिल्कुल स्वीट का जो रस होता है उस प्रकार का होता है। तो ये सभी सिम्टम्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके पेशेंट को ग्राफाइटिस दिया गया है। ग्राफाइटिस से पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने खुद सुन लिया, पेशेंट का अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। आगे ग्राफाइटिस का जो पोटेंसी उसको बढ़ा देंगे, 0.5, 6, 7, 8 दे देंगे तो और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा पेशेंट का अंदर। तो पेशेंट का अंदर जो चर्म रोग है वहाँ भी इंप्रूवमेंट हुआ है। हालांकि इम्प्रूवमेंट जितना होना चाहिए, जितना फास्ट रिकवरी होना चाहिए उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, लेकिन इम्प्रूवमेंट हुआ है। इम्प्रूवमेंट जब दिख गया है एक बार, तब मैं पोटेंसी को बढ़ाऊंगा तो उससे प्रॉब्लम आगे पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। जस्ट एक बार इम्प्रूवमेंट थोड़ा दिखना चाहिए। कोई एक मेडिसिन देने के बाद थोड़ा सा अगर 10%, 20% भी अगर इम्प्रूवमेंट अगर दिख जाए बिना किसी साइड इफेक्ट की पेशेंट के अंदर, बिना किसी एग्रावेशन की, दैट मीन्स हम जिस दिशा में जा रहे हैं मेरा दिशा ठीक है, उसका पोटेंसी को बढ़ाएंगे, पावर को बढ़ाएंगे तो वो आगे का जो इम्प्रूवमेंट जो कम हुआ है वो फर्दर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो आगे का पोटेंसी बढ़ा दिए है, इम्प्रूवमेंट पूरी तरह हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो में ये देख लिया कि किस प्रकार से ग्राफाइटिस जैसी मेडिसिन को हमने प्रिस्क्रिप्शन किया है यौन समस्या के लिए, जो कि अमूमन कोई डॉक्टर करता नहीं है। एग्नस कैस्टर, सिलेनियम, कैलाइडियम, लाइकोपोडियम, स्ट्रेपिसेग्रिया, डामियाना प्लांट, नुफुल लुटिया, एविन सटाइवा, इसी तरह की जो मेडिसिन होती है, यही ग्रुप की जो मेडिसिन होती है, यही ग्रुप की मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। लेकिन इस तरह की फिक्स्ड आइडियोलॉजी से आप पेशेंट का प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाएंगे। होम्योपैथी में कोई भी प्रॉब्लम अगर आप थेरेपेटिक वे में चलेंगे कि ये मेडिसिन इस प्रॉब्लम के लिए है, ये मेडिसिन इस प्रॉब्लम के लिए है, देन यू आर ए फेलियर। आप फेल हो जाएंगे, आप अच्छा डॉक्टर आप नहीं बन पाएंगे। अगर आप एक डॉक्टर है और अगर आप बायस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तब फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल मेरा बात को लिख लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।